प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं गणेश कुमार गुप्ता आज 5 मई का वीडियो जारी कर रहा हूँ। आज हम क्षितिज के काव्य खंड का अध्ययन करेंगे और आज हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कबीरदास जी का जन्म और मृत्यु दोनों में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, मतलब अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत व्यक्त किए जाते हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव के आधार पर उन्होंने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। आज हम यहाँ साखियाँ और शब्द पढ़ेंगे। साखियाँ और शब्द की पृष्ठभूमि पर थोड़ी चर्चा हम कर लें। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द, जो पहला पद है, उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो ये पृष्ठभूमि हो गई। आइए थोड़ा शब्दार्थ पे चर्चा हो जाए। सुभर, सुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह भरा हुआ। केली, केली का अर्थ होता है क्रीड़ा, खेल। मुक्ताफल, मुक्ताफल का अर्थ दो है, एक तो मुक्त होकर फल चूंगना और एक जो होता है मोती होता है। दुलीचा, कालीन या छोटा आसन। स्वान, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। झक मारना, मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना। पखापकी, पक्ष और विपक्ष। कारणे, कारण। सुजान, चतुर, ज्ञानी। निकटी का अर्थ निकट या नज़दीक। काबा, काबा मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। मोट चून, चून का अर्थ आटा होता है, मोट का अर्थ मोटा, मोटा आटा। जन्मिया, जन्म लेकर।
सुरा का अर्थ होता है शराब। टाटी, टाटी का अर्थ टट्टी, जिसको आप बुरिया या बुरा कहते हैं। पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की पट्टियाँ, पट्टियों वाला पल्ला, जो पूर्व के समय में उपयोग में आता था। थूनी, स्तंभ, टेक। बलिंडा, छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। पहले जो मिट्टी के घर होते थे तो उसमें मोटी मोटी लकड़ियों से जो मिट्टी की छत बनते थे, खपरेल जिसको कहते हैं, उसके लिए मोटी मोटी बल्लियां लगती थी, उसी को बलिंडा कहा जाता था। छानी मतलब छप्पर। भांडा फूटा, भेद खुला। निर्चुगार थोड़ा भी। चूहे, चूता है, रिश्ता है। बूठा, बरसा। खीना, छीड़ हुआ। ये शब्दार्थ है, इसका आप अध्ययन करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।